महाभारत की कथाओं में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो मात्र युद्ध और शौर्य तक सीमित न रहकर जीवन के गूढ़ दर्शन, नैतिक मूल्यों और मानवीय या दानवीय प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ऐसी ही एक मनमोहक किंतु मार्मिक कथा है अप्सरा तिलोत्तमा की, जिसका सृजन दो अजेय असुर भाइयों सुंद और उपसुंद के अहंकार और विनाशकारी वासना को शांत करने के लिए हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक अप्सरा के सौंदर्य की नहीं, बल्कि असीमित शक्ति के दुरुपयोग, भाईचारे के पतन और ब्रह्मा की अद्भुत कूटनीति की गाथा है। पौराणिक काल में पाताल लोक के बलशाली दानव वंश में वज्रनाभ नामक एक प्रचंड दैत्यराज था। उसी के कुल में समय के साथ सुंद और उपसुंद नामक दो भाई उत्पन्न हुए। ये दोनों ही जन्म से असाधारण पराक्रमी थे। उनकी शारीरिक शक्ति तो अपार थी ही, साथ ही उनमें एक अद्भुत भावनात्मक बंधन भी था। सुंद और उपसुंद का प्रेम, उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने संसार में अन्य किसी भी रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दी। वे सदैव एक साथ रहते, एक साथ भोजन करते, एक साथ शिकार पर जाते और किसी भी कार्य को बिना दूसरे की सहमति के नहीं करते थे। उनकी एकता इतनी दृढ़ थी कि तीनों लोकों में उनकी जोड़ी बेमिसाल मानी जाती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। वे महसूस करते थे कि सामान्य दानव जीवन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, देवलोक, मर्त्यलोक यानी पृथ्वी और पाताल लोक पर। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रजा और राज्य को छोड़कर कठोर तपस्या का मार्ग चुना। सुंद और उपसुंद ने घोर तपस्या के लिए विंध्य पर्वत को चुना, जो अपनी दुर्गमता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विख्यात था। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रकृति के कठोरतम नियमों को चुनौती देते हुए अपनी तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया, भीषण गर्मी और कड़कड़ाती ठंड में अटल रहे। उनके शरीर सूख कर कांटे हो गए, लेकिन उनके मन में संकल्प की अग्नि कभी मंद नहीं पड़ी। वे अपनी इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित कर केवल एक ध्येय, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में लीन रहे। उनकी तपस्या की प्रचंड ऊर्जा से विंध्य पर्वत की चोटियां हिलने लगीं, नदियां सूखने लगीं और वनों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। इस असाधारण तपस्या का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि चिंतित उठे और स्वयं ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि के संतुलन पर विचार करना पड़ा। अंततः ब्रह्मा जी को उन दोनों दैत्य भाइयों की अटल भक्ति और तपस्या के सामने झुकना पड़ा। वे अपने हंस पर सवार होकर अपनी दिव्य आभा से संपूर्ण विंध्य पर्वत को प्रकाशित करते हुए सुंद और उपसुंद के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तपस्वियों, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। सुंद और उपसुंद ने अपनी आंखें खोलीं। वर्षों की तपस्या के बाद पहली बार उन्होंने किसी बाहरी सत्ता को देखा था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर एक स्वर में बोले, हे परमपिता, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमें कोई भी प्राणी, देव, दानव, यक्ष, मनुष्य, पशु कोई भी मार न सके। हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध कोई वरदान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, पुत्रो, सृष्टि का नियम अटल है। जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। अमरता का वरदान देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। इसके अतिरिक्त कोई और वर मांगो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। ये सुनकर सुंद और उपसुंद कुछ देर के लिए चिंतित हो गए। उन्होंने आपस में एक दूसरे की ओर देखा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए विचार विमर्श किया। उनकी गहरी मित्रता और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने सोचा कि यदि वे दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे तो कोई और उन्हें मार नहीं पाएगा। यही तो उनकी अमरता होगी। एक साथ उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, यदि अमरता संभव नहीं तो हमें ये वरदान दीजिए कि हमें कोई भी देव, दानव, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, पशु, पक्षी या कोई और भी जीव, तीनों लोकों में से कोई भी प्राणी नहीं मार पाएगा। हमें केवल हम दोनों ही एक दूसरे को मार सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी ये शर्त सुनी और उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने देखा कि दानवों के मन में अपने भाई के प्रति कितना विश्वास है, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। उन्होंने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी जानते थे
कि ये वरदान ही उनके विनाश का बीज बनेगा। वरदान प्राप्त करते ही सुंद और उपसुंद के अहंकार की कोई सीमा न रही। वे ये मान बैठे कि अब वे वस्तुतः अमर हो गए हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे। उनके मन में अब किसी का भय नहीं था। उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और अपनी दानवीय प्रवृत्तियों को बेलगाम कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विंध्य पर्वत को छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण किया। उन्होंने राज्यों पर कब्जा किया, राजाओं को पराजित किया और प्रजा को गुलाम बनाया। जो कोई भी उनके विरोध में खड़ा हुआ, उसे निर्ममता से मार डाला गया। उन्होंने यज्ञों को अपवित्र किया, आश्रमों को जलाया और तपस्वियों को प्रताड़ित किया। ऋषि मुनि अपनी तपस्या छोड़कर हिमालय की गुफाओं और दुर्गम वनों में छिपने को विवश हो गए। पृथ्वी पर भी संतोष नहीं किया। उन्होंने पाताल लोक में भी अपना आतंक फैलाया और वहां के नागों तथा अन्य जीवों को भी दास बना लिया। फिर उनकी दृष्टि स्वर्गलोक पर पड़ी। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने सुंद और उपसुंद का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन वे उनके सामने टिक नहीं पाए। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उन्हें कोई मार नहीं सकता था। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण जैसे शक्तिशाली देवता भी उनके सामने असहाय थे। वे सब स्वर्ग छोड़कर भागने को विवश हुए। स्वर्गलोक पर सुंद और उपसुंद का अधिकार हो गया। उन्होंने स्वर्ग के नंदनवन को उजाड़ दिया, कल्प वृक्षों को काटा, अप्सराओं को बंदी बनाया और सभी दिव्य संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। धर्म का नाश हो रहा था, अधर्म बढ़ रहा था। कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं था। हर तरफ केवल सुंद और उपसुंद का नाम और उनका आतंक था। जब देवताओं ने देखा कि वे सुंद और उपसुंद का सामना नहीं कर सकते, तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता, ऋषि मुनि और अन्य पुण्यात्मा प्राणी ब्रह्मा लोक में एकत्रित हुए। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा स्पष्ट झलक रही थी। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे परमपिता, आपने जिन असुरों को वरदान दिया था, उन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा है। उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, पृथ्वी को उजाड़ दिया है और पाताल लोक को भी भयभीत कर रखा है। हमें कोई मार नहीं सकता, लेकिन वे हमें जीवित भी नहीं रहने दे रहे हैं। आपने ही उन्हें ये शक्ति दी है, अब आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मा जी ने सभी की व्यथा सुनी। वे जानते थे कि उन्होंने क्या वरदान दिया था। उन्हें यह भी पता था कि वरदान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका एक रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा, हे देवगण, चिंता न करें, मैंने उन्हें वरदान दिया है और वरदान का पालन होगा। उन्हें कोई तीसरा प्राणी नहीं मार सकता, लेकिन मैंने यह भी कहा है कि वे एक दूसरे को मार सकते हैं। यही उनके विनाश का मार्ग बनेगा। ब्रह्मा जी ने गहन विचार विमर्श के बाद एक युक्ति निकाली। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सुंद और उपसुंद का अहंकार और वासना ही उनकी कमजोरी बनेगी। यदि उन्हें एक ऐसी वस्तु दिखाई जाए जो उनके अटूट भाईचारे से भी अधिक मोहक हो, तो वे अवश्य आपस में लड़ेंगे और उस वस्तु का केंद्र बिंदु होगी अद्वितीय सुंदरता। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने अपने लोकों से सबसे सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं लेकर आए। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से सभी अद्भुत रत्नों, मणियों, फूलों, सुगंधों, स्वर्गीय औषधियों, चंद्रमा की उज्जवल चांदनी, सूर्य की सुनहरी किरणें, उषा काल की लालिमा, तारों की टिमटिमाहट, आकाश गंगा की शोभा, कोयल की मधुर वाणी, हंस की चाल, मोर के पंखों का सौंदर्य, हिरण की चंचलता और समुद्र की गहराइयों से निकले अनमोल मोतियों के तिल तिल अंश को एकत्रित करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े वास्तुकार और कलाकार थे। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, इन सभी एकत्रित अंशों से एक ऐसी अप्सरा का निर्माण करो जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो। उसके सौंदर्य की कोई तुलना न हो, उसे देखकर इंद्रियां विवश हो जाएं और मन विचलित हो जाए। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। उन्होंने सभी सूक्ष्म और भव्य सौंदर्य तत्वों के तिल तिल अर्थात छोटे छोटे अंशों को बड़ी कुशलता और दैवीय कला के साथ एक साथ मिलाना शुरू किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और कलात्मक कौशल का उपयोग करके एक एक करके उस स्त्री के रूप को गढ़ा। उसके केशों में रात्रि का सौंदर्य था, उसकी आंखों में कमल की कोमलता और तारों की चमक थी, उसके होठों में प्रवाल की लालिमा और अमृत की मिठास थी, उसकी त्वचा में चंद्रमा की शीतलता और सोने की आभा थी, उसकी चाल में हंस की गरिमा और बिजली की चंचलता थी। उसके हर अंग में ब्रह्मांड के सबसे मनमोहक तत्वों का सार समाहित था। जब विश्वकर्मा ने अपना कार्य पूरा किया तो उनके सामने एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसका सौंदर्य इतना अतुलनीय था कि स्वयं विश्वकर्मा भी चकित रह गए।
उसके रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने भी अपनी आंखें चार कर ली। इसी कारण से ब्रह्मा जी के चार मुख होने की कथा भी प्रचलित है। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उसे देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने उस नवनिर्मित अप्सरा को देखकर कहा, चूंकि तुम्हारा निर्माण संसार की सभी सुंदर वस्तुओं के तिल तिल अंश को मिलाकर हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम तिलोत्तमा होगा। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को अपने पास बुलाया और उसे सुंद और उपसुंद के विनाश की योजना समझाई। उन्होंने कहा, हे तिलोत्तमा, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें सुंद और उपसुंद के पास जाना है। वे विंध्य पर्वत पर स्थित हैं और मदहोश होकर अपनी विजय का जश्न मना रहे हैं। तुम्हें अपनी सुंदरता से उन्हें मोहित करना है और ऐसा कुछ करना है कि वे आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर दें। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि वे एक दैवीय कार्य के लिए निकली थी। इधर सुंद और उपसुंद तीनों लोकों पर अपनी विजय के नशे में चूर थे। उन्होंने विंध्य पर्वत पर एक विशाल महल बनाया था और वहां बड़े पैमाने पर भोग विलास और उत्सव चल रहा था। वे शराब पीकर मदहोश थे और अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे। उनके आसपास दासीगण और अन्य दानव मौजूद थे जो उनकी चापलूसी कर रहे थे। ठीक इसी समय तिलोत्तमा वहां पहुंची। उसने अपने मोहक सौंदर्य और चाल से वहां का वातावरण ही बदल दिया। उसने जानबूझकर उस स्थान से गुजरना शुरू किया जहां पर सुंद और उपसुंद बैठे हुए थे, ऐसे जैसे कि वे अनजान हों और अपने मार्ग पर चल रही हों। जैसे ही तिलोत्तमा उनके सामने से निकली, उसकी अद्वितीय आभा ने सुंद और उपसुंद का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने मदहोशी के बावजूद उस अपूर्व सुंदरी को देखा। सुंद ने सबसे पहले उसे देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत अपने मदिरा का पात्र फेंक दिया और तिलोत्तमा की ओर संकेत करते हुए उपसुंद से कहा, देखो उपसुंद, ये कौन अपूर्व सुंदरी है। मैंने अपने जीवन में ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी। उसने भी तिलोत्तमा को देखा और वो भी उसी क्षण उस पर मोहित हो गया। वो सुंद से पहले ही तेजी से उठा और तिलोत्तमा की ओर लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं भाई, तुमने इसे बाद में देखा, मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए ये मेरी होगी। ये सुनकर सुंद क्रोधित हो उठा। उसका भाई के प्रति अटूट प्रेम क्षण भर में उस मोहक सुंदरता के सामने गौण हो गया। उसने उपसुंद का हाथ झटक दिया और तिलोत्तमा को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए ये मेरी पत्नी बनेगी, तुम इसे छोड़ दो। तिलोत्तमा, जो इस नाटक को देख रही थी, मुस्कुराई और थोड़ी दूर हट गई, जैसे कि वो डर गई हो। उसकी इस अदा ने दोनों भाइयों की वासना को और बढ़ा दिया। वे दोनों उस अप्सरा को पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगे। उनकी सदियों पुरानी मित्रता और भाईचारा, जो उनकी शक्ति का आधार था, उस एक पल में टूट गया। ईर्ष्या, वासना और अधिकार की भावना ने उनके मन को पूरी तरह अंधा कर दिया। उन्होंने पहले तो शब्दों से एक दूसरे पर हमला किया, फिर बहस ने हिंसक रूप ले लिया। उन्होंने अपने अपने अस्त्र उठाए, गदा, तलवार और अन्य हथियार। ये मेरी है, नहीं ये मेरी है के नारों के साथ उन्होंने एक दूसरे पर प्राण घातक प्रहार करना शुरू कर दिया। वरदान के अनुसार उन्हें कोई तीसरा नहीं मार सकता था, लेकिन वे स्वयं एक दूसरे को मार सकते थे। उन्होंने क्रोध में आकर एक दूसरे पर ऐसी वार किए जो उनकी सारी शक्ति और घृणा से भरे थे। वे दोनों एक दूसरे पर इतनी बुरी तरह से टूट पड़े कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गए। अंततः रक्त से लथपथ होकर वे दोनों भाई वहीं विंध्य पर्वत पर मृत्यु को प्राप्त हुए, एक दूसरे को मारकर। जैसे ही सुंद और उपसुंद का अंत हुआ, तीनों लोकों में एक सुखद शांति छा गई। स्वर्ग के देवता आनंदित हुए और उन्होंने तिलोत्तमा की जयकार की। पृथ्वी पर ऋषि मुनि और मनुष्य प्रसन्न हुए और पाताल लोक के जीवों ने भी राहत की सांस ली। तिलोत्तमा ने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। वो ब्रह्मा जी के पास वापस गए और उन्हें सुंद उपसुंद के विनाश की सूचना दी। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की बुद्धिमत्ता, साहस और अद्वितीय सौंदर्य की प्रशंसा की और उसे पुनः स्वर्ग लोक में अपनी जगह पर वापस भेज दिया, जहां वो अन्य अप्सराओं के साथ देवताओं का मनोरंजन करती रही। तिलोत्तमा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के कई गहरे सत्यों और नैतिक शिक्षाओं को समाहित करती है। सुंद और उपसुंद को ब्रह्मा का वरदान मिला था, जिसने उन्हें अजय बना दिया था।
लेकिन उन्होंने इस शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के बजाय अपने व्यक्तिगत अहंकार और भोग विलास के लिए किया। यह दर्शाता है कि असीमित शक्ति जब नैतिकता और विवेक से रहित हो तो अंततः विनाश की ओर ले जाती है। सुंद और उपसुंद का भाईचारा उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पित थे, लेकिन एक सुंदर स्त्री को पाने की वासना और ईर्ष्या ने उनके इस पवित्र बंधन को तोड़ दिया। यह दिखाता है कि कैसे मानवीय दुर्बलताएं जैसे वासना, लोभ, ईर्ष्या सबसे मजबूत रिश्तों को भी नष्ट कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने सीधे युद्ध का मार्ग नहीं चुना क्योंकि वह वरदान के कारण संभव नहीं था। उन्होंने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जिसने शत्रुओं की आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया और उन्हें स्वयं अपना विनाश करने के लिए प्रेरित किया। ये कहानी शारीरिक बल पर बौद्धिक युक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाती है। तिलोत्तमा का सौंदर्य एक महान रचनात्मक शक्ति थी जिसका उपयोग सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया, लेकिन यही सौंदर्य सुंदर उपसुंद के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह दिखाता है कि सौंदर्य अपने आप में तटस्थ होता है, लेकिन उसे देखने वाले की नीयत और वासना उसे रचनात्मक या विनाशकारी बना सकती है। इस कहानी में तिलोत्तमा एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में कार्य करती है, जो अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से उन असुरों का नाश करती है जिन्हें कोई नहीं मार सकता था। यह दिखाता है कि नारी शक्ति, चाहे वो रूपक के तौर पर ही क्यों न हो, कितनी प्रभावशाली और निर्णायक हो सकती है। तिलोत्तमा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भौतिक शक्ति कितनी भी असीमित क्यों न हो, यदि वह नैतिक मूल्यों और आत्मसंयम से रहित हो तो अंततः वह स्वयं के विनाश का कारण बनती है। वासना, ईर्ष्या और अहंकार ऐसे विष हैं जो सबसे मजबूत संबंधों और सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी भीतर से खोखला कर देते हैं। ये कथा आज भी हमें विवेक और नैतिक आचरण के महत्व का संदेश देती है। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम, गांव का नाम और शहर का नाम भी अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके नाम हमें मिलेंगे हम उन नामों को अपनी अगली कहानियों के पात्रों में शामिल कर सकते हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जो आपको जिंदगी जीने का नया नजरिया सिखाएगी। और हाँ दोस्तों, कहानी के अंत में दिए गए 4 वीडियो जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि उनमें भी आपको जीवन की अनमोल सीखें मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।